तो आज का अध्याय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाला है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कई फोरम्स में जब भी आप मिलते हैं किसी से कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई बोलता है परमात्मा को तो हम ऐसा करेंगे तभी देख पाएँगे या कोई बोलता है भाई अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि मिली थी और उसी कारण उसने परमात्मा को देखा। और जितनी बार मैं ये सारे प्रसंग सुनता हूँ और संवाद सुनता हूँ, मेरे को विभूति योग आता है कि ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत ज्ञान दिया है विभूति योग के द्वारा कि आप जब चाहें तब ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ईश्वर मानते हैं। यदि आप ईश्वर मानते हैं किसी ऐसी एंटिटी को जिसके 4 हाथ हो, शंख, चक्र, गदा, पद्म हो, सुदर्शन चक्र चल रहा हो, पीछे मुकुट हो, सब कुछ हो, तो वो एक ईश्वर की छवि हम बना के चलते हैं। विभूति योग के द्वारा कृष्ण ने यह ज्ञान दिया है कि जग में जो भी तुम देखो, सुंदर, असुंदर, बलशाली, निर्बल, सूखा, गीला, उन सब में मैं विराजमान हूँ। तो इसका सबसे बड़ा जो एक हमको एक जिसे बोलना चाहिए ज्ञान प्राप्त होता है, लाभ भी होता है ज़िंदगी में कि आप किसी भी चीज़ को किसी हेय दृष्टि से देख ही नहीं पाओगे उसके बाद। जब आप हर चीज़ में ईश्वर का रूप देखोगे, तो फिर वो मायने ही नहीं रखतेगा कि वो चीज़ छोटी है, बड़ी है, गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, बदसूरत है। क्योंकि आप उस चीज़ के आकार पे नहीं जा रहे हो, रंग रूप पे नहीं जा रहे हो, आप उसको इंद्रियों का विषय नहीं बना रहे हो। क्योंकि इंद्रियाँ तो जो मोह माया है उससे ही चिपक सकती हैं, इंद्रिय उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। लेकिन ज्ञान और भाव उसके बियॉन्ड जा सकता है। तो ये इस अध्याय का सारांश है और कृष्ण शुरू करते हैं विभूति योग को, अर्जुन से बोलते हैं, "तू है मुझको प्यारा, तेरा हित है मुझको ध्यान। हे महाबाहो अब तू मेरा गूढ़ रहस्य ले जान। मेरे आदि रूप को ना कोई देव महर्षि जाना। महर्षियों का मूल हूँ मेरा, देवों से पहले आना। जाने मुझको अजन अनादि परम ब्रह्म को पाए। वह ज्ञानी है निर्मोही, सब पाप मुक्त हो जाए। मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह में दया क्षमा का रूप। सुख दुख जीना मरना मुझसे जीव अजीब स्वरूप।" तो उससे पहले हमने देखा था राजविद्या राजगुरु योग में भी कि कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश करी थी अर्जुन को कि सबसे गूढ़ रहस्य यही है कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं अपनी प्रकृति को वश में करके तरह-तरह की प्रकृति से बंधे हुए जीवों का सृजन करता हूँ। उसके बाद भी उन्हें ऐसा संशय हुआ कि इतना बताने के बाद भी अर्जुन को यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा कि वह किस तरह से सब प्रकृति से बंधे हुए जीवों में स्थापित हैं और विराजमान हैं। तो अब उन्होंने उसे बताना शुरू किया कि मेरा जो आदि रूप है, ये ओरिजिन क्या है इस सब का, कहाँ से शुरू हुआ? उसे तो कोई देव और महर्षि भी क्या जानेगा, मेरा आना तो देवों से भी पहले का है, क्योंकि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाऊँगा या कोई ऐसा समय था जब मैं नहीं था। अहिंसा, सम, तप, संतोष, मेरे नाम पुकार, दान, कीर्ति, यश, अपयश, भाव विभिन्न प्रकार। और इतनी खूबसूरत बात बोलते हैं कि सिर्फ आकृति और आकार ही नहीं, जैसे-जैसे भाव मन में आते हैं, वो भी मैं ही हूँ। आपके मन में अगर अहिंसा का भाव आएगा, यश अपयश का भाव आएगा, मान-सम्मान, अपमान का भाव आएगा, दया, क्षमा का भाव आएगा, वो सब मैं ही हूँ। सप्तऋषि मनु 14 मुझसे ही तो आए, विश्व जगत की प्रजा सभी मुझ में ही अंत समाए। जो ज्ञानी मेरी विभूति को संदेह रहित अपनाए, निश्चल भक्ति युक्त भये संशय ना कोई लाए। मैं इस जग का मूल प्रभव, मुझसे प्रवृत्त संसार, मुझ में श्रद्धा प्रेम भजे वो मेरी शरण विचार। और यही बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मेरी विभूतियां हैं, इनको बिना किसी शंका के अपनाओ। और विभूति क्या है? विभूति वही है कि जिस शक्ति से मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूँ। अगर उन सब में तुम ईश्वर की छवि देखोगे, उन सबको ईश्वर का रूप मानोगे, तो कैसे संभव है कि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते? धर के मुझ में चित्त वे अपने प्राण करे हैं अर्पण, प्रेम और सुख का जीवन बीते वर्ते जो मेरा गुण। वो जो मुझसे युक्त रहे, जो भजते मेरा नाम, प्राप्त मुझे कर जाते हैं, मैं देता हूँ वरदान। उन भक्तों पर कृपा हो मेरी, हर उनका अज्ञान, ज्ञान की दीपक जो जला उस भक्ति को दूं मान। और यहाँ
सबसे आवश्यक बात यही है कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो संपूर्ण गीता पढ़ने के बाद भी, विभूति योग पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी ईश्वर को किस रूप में याद करते हैं, भजते हैं, उसी रूप में जैसे वो कंडीशन्ड हैं, जैसी वो मंदिर में मूर्ति देखते हैं, जैसे वो बाकी संवादों में ईश्वर की छवि की चर्चा होती है। तो इतना सब जानने के बाद भी वो कहीं न कहीं अपनी अज्ञानता से बंधे रहते हैं। लेकिन उस अज्ञान में भी जो मेरे रूप का ध्यान रखते हैं, जो इस भाव का ध्यान रखते हैं, स्मरण रखते हैं कि ईश्वर किसी एक रूप से या प्रकृति से नहीं बंधा हुआ है। उन भक्तों पर मेरी कृपा होती है, उनको मैं वरदान देता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और कैसे प्राप्त होते हैं? ज्ञान की दीपक ज्योति जला। ये पूरा एम्फेसिस गीता में बार-बार भाव और ज्ञान पर ही है। जो ये सारी जर्नी है, ये सारी यात्रा कर्म योग से भक्ति योग होते हुए कहाँ समाप्त होती है? ज्ञान योग पर समाप्त होती है। और यह गीता की खूबसूरती है कि पहले कर्म योग से भक्ति योग के लिए तैयार करती है और भक्ति योग से ज्ञान योग के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा समझिए कि आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आर्किटेक्चर हो। अगर उस कोर्स के प्रति आप में कमिटमेंट और समर्पण ही नहीं होगा, तो आप उस कोर्स में जितने भी नगेट्स हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाएँगे। और ये अपना जीवन सही जीने के लिए ईश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया है और ज्ञान देना चाहा है, लेकिन ईश्वर को पता है इस ज्ञान को भी हम प्राप्त तभी कर पाएँगे, जब हम पहले उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक भक्ति का भाव, एक समर्पण का भाव रखेंगे। अगर भक्ति लास्ट रिज़ॉर्ट होता, तो डिपेंडेंस उस शक्ति पे रहती कि मेरी भक्ति करो, लेकिन मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये तुम नहीं जानते। और आदमी को फिर भी ये संदेह रह जाता कि कल क्या होने वाला है, मेरा अच्छा होगा या मेरा बुरा होगा। और क्योंकि वह नहीं पता और बहुत सारे लोग आज भी इसी संदेह में रहते हैं, नहीं पता इसलिए तरह-तरह के प्रपंच रचते हैं, तरह-तरह की पूजाएँ रखते हैं, इस आशा में कि मैं ये सब करूँगा तो मेरा कल परलोक सुधर जाएगा। वो कहीं न कहीं एक क्विड प्रो क्वो और परिणाम से बंधे रखते हैं। लेकिन प्रभु का पूरा संदेश यह है कि इस सारे जीवन के जो संचालक हो वो तुम हो। तुमको मैंने वो शक्ति दी है और इसीलिए उस शक्ति को तुम सही रूप से समझ सको, उसका सही उपयोग कर सको, उसके लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने आप को समर्पित करो उस चीज़ के लिए। और समर्पित करने के लिए सबसे पहले समझो कि कर्म कैसे होने चाहिए तुम्हारे और भावनाएँ कैसी होनी चाहिए। तो अर्जुन ने अब प्रश्न किया, आप अनादि अजन प्रभु हैं, इस जग के भगवान, पुरुष शाश्वत दिव्य परम सर्वव्यापक निशान। ऐसा मैं ही नहीं परंतु ऋषि मुनि कहते आए, देव देवर्षि व्यास मुनि सब आपको भजते आए। महिमा आपकी अटल परंतु हे केशव साक्षात, आपके दिव्य रूप से बिल्कुल देव अदेव अज्ञात। अब इस व्यक्ति का क्या किया जाए? ऑलमोस्ट आधी गीता के बराबर का उपदेश हो चुका है, ज्ञान की गंगा बह चुकी है और इसको अभी भी यह लग रहा है कि आपके दिव्य रूप से देव अदेव अज्ञात। तो अभी भी अर्जुन बहुत कुछ कहीं न कहीं मध्य में डावाडोल हो रहा है कि ये संसार क्या है और ईश्वर क्या है और दोनों के बीच योग कैसे स्थापित होता है। देव देव भूतेश जगपति पुरुषोत्तम है आप, भूत भावन आकार को अपने निज पहचाने आप। और अल्टीमेटली अर्जुन ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। मैं तो आपके द्वारा एक रचित एक रचना हूँ, मैं भी आपको नहीं समझ सकता हूँ। पुण्य विभूति द्वारा अकरते व्याप विश्व की रचना, उस माया का वर्णन अब भक्तों को कहना। रूप विराट को आपके कैसे लूं मैं जान, कैसे मैं चिंतन करूं धरूं मैं कैसा ध्यान। अपनी माया आप जनार्दन लीला फिर से बाचे, केवल अपने बोल अमृत से मन मेरा ना सींचे। तो अर्जुन जो है अब वो भी एक तरह से थोड़ा बार को हाई करता है कि नहीं नहीं अब खाली ज्ञान मत दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाइए। खाली आपने अमृत बोलो से मेरा मन मत सींचिए कि मेरी शंकाएं मिट रही हैं। मेरे को अपना दिव्य रूप दिखाइए जिससे मैं इस बात को ग्रहण कर सकूं पूरी तरह से समर्पण के साथ कि आप ही सब में विराजमान है, आप ही सबकी शक्ति है। तो कृष्ण बोले, प्रभु बोले निज माया का मैं करता हूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान।
मैं ही सबका अंत हूँ, प्रारंभ व मध्य उपस्थित, सबके हृदय में आत्मा, मुझसे ही तो जीवित। अदिति पुत्र विष्णु भी मैं ही सूर्य का ताप, मैं मरुतों का तेज, मैं तारा चंदा भी हूँ आप। अब यहाँ से इतना खूबसूरत व्याख्यान शुरू होता है। जैसा मैं चर्चा के शुरू में कह रहा था कि अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो विभूति योग पढ़ने के बाद, जानने के बाद, कोई मनुष्य इस संदेह में रह ही नहीं सकता कि उसने ईश्वर को नहीं देखा है। और यही बात अब एक-एक छंद में, एक-एक श्लोक में उभर कर आती है कि देखो तुम, जहाँ तक नज़र जाती है, मुझे ही देखो। नीचे से लेके ऊपर तक, आगे से लेके पीछे तक, कल जो गुज़र चुका है से आने वाले कल तक, जिस भी भाव को, जिस भी वस्तु को, जिस भी जीव को तुम देखोगे, उसमें तुम ईश्वर को ही पाओगे। सामवेद मैं वेदों का, देवों का हूँ इंद्र, प्राणों में मैं चेतना, इंद्री का बिंदु केंद्र। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों का कुबेर, यज्ञ की पावन अग्नि में, पर्वतों का मैं सुमेर। तो अब जो-जो तुम सोच सकते हो कि शिव भगवान यक्ष है, यज्ञ में क्या पावन है, पर्वतों में कौन है, जिसमें तुम जितनी बड़ी से बड़ी ख्याति ला सकते हो, मेरी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटे से आकार में आ सकता हूँ, उसके बियॉन्ड मैं नहीं आ सकता हूँ। गुरुओं में मैं बृहस्पति, कार्तिकेय सेनाओं का, नदियों का सागर हूँ मैं, स्वामी सब मायाओं का। और रह कर यही विचार है कि मैं सिर्फ उस आकार से नहीं, मैं सब भावों में हूँ। तो जिस भाव से मुझे याद करोगे, यदि तुम नदियों का वेग ध्यान करोगे, तो नदी का वेग, उसकी रफ्तार में हूँ। यदि तुम किसी स्वामी की माया याद करोगे, उस माया में मैं हूँ। अगर तुम सेनाओं को याद करोगे, तो उन सेनाओं को कौन कंट्रोल करता है? और सेना का मतलब जहाँ पे भी बल होता है, चाहे आपके तन का बल, चाहे आपके मन का बल, चाहे भक्ति का बल, उस बल को जो कंट्रोल करता है या निर्देश देता है, वो भी मैं हूँ। भृगु जुए भृगु जैसा मैं ऋषियों में, ओंकार रूप में वाणी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, स्थिर हिमालय सानी। अब देखो, मैं इतना तेज भी बह सकता हूँ और मैं हिमालय जैसा स्थिरता, हिमालय को स्थिरता भी मैं ही देता हूँ। वृक्षों का मैं पीपल हूँ, सब देवों का मैं नारद, चित्ररथ सा गंधर्व हूँ मैं, कपिल मुनि सा सिद्ध। जिस जिस चीज को, जिस ग्रंथ को याद करना चाहो, किसी इतिहास के किसी चरित्र को याद करना चाहो, उन सब में मैं विराजमान हूँ। अश्व में उच्चाश्व, गजराजों का ऐरावत, राजाओं का बल है, मेरी माया का चरित। आयुधों में वज्र समान, कामधेनु सब गैया में, वासुकी मैं सर्पों में, कामदेव मैं रतिक्रिया में। अब आप आकार से, भाव से होते होते आप क्रियाओं पर आ गए। जितने तरह के वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनमें जो वज्र होता है, वो मैं हूँ। जो गाय की कोमलता होती है, उस गाय की कोमलता में कामधेनु मैं हूँ, जो कभी नहीं रुकती है। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, कामदेव में रतिक्रिया हूँ, जिससे सारा संसार को रचना होती है और बल मिलता है। वो जो भाव है, वो जो वेग है, वो जो तेज है किसी भी क्रिया का, वो सब मैं ही तो हूँ। नागों में मैं शेष नाग, जीवन जल का स्रोत, पितरों में अर्यमा हूँ, मैं ही यम की ज्योत। दैत्य में हूँ प्रहलादों में, ज्योतिष का मैं काल, गरुड़ भया मैं पक्षी में, पशुओं में सिंह विशाल। कि देख अर्जुन, सोच, तू कहाँ तक सोच सकता है। वायु बन के शुद्ध करूं, कभी राम से शस्त्र उठाऊं, नदियों मगर सा घूमूं, तो कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। कितनी खूबसूरत बातें इसमें लिखी हुई हैं कि आदमी सोचना चाहे तो जहां तक तुम सोचोगे, तुम्हारे सोचने की सीमा नहीं है। तुम कहते हो मन को वश में करना बहुत मुश्किल काम है, मन बहुत चंचल है, तो जाओ अपने मन को बेलगाम छोड़ दो और सोचो जहां तक मन सोच सकता है। और जिस जिस भाव का, जिस जिस वस्तु का, जिसका भी ध्यान करो, उसमें तुम्हें मैं नजर आऊंगा। अध्यात्म भी मैं विद्या हूँ, सृष्टि अंत मध्यादि, शास्त्रार्थ का वाद हूं मैं, तत्व निर्णय का वादी। अक्षर का आकार हूं मैं ही द्वंद्व समासी, कालों में महाकाल भया मैं, जीवन मरण निकासी। मृत्यु सा हरण, जीवन सा वरण, यही है मेरी शक्ति, कीर्ति श्री वाक स्मृति, मेधा क्षमा धृति सी प्रकृति।
जितने भी तरह के स्त्री के रूप होते हैं, और वो इस श्लोक में बहुत खूबसूरत श्लोक है 34वां, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, क्षमा, धृति, ये 8 तरह की प्रकृति बोली जाती है स्त्री की। और स्त्री इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हम 2 बार पहले भी देख चुके हैं जहाँ-जहाँ रेफरेंस आया है। स्त्री मतलब जो भी जिस भी शक्ति को जन्म देती है। तो आप चाहे कीर्ति का भाव रखते हुए, यश का मान रखते हुए, अपने तेज का भाव रखते हुए, क्षमा का भाव रखते हुए, पेशेंस का भाव रखते हुए, जिस भी भाव से आप किसी भी चीज़ को जन्म देते हैं, वह शक्ति मेरे से ही आती है। किसी चीज़ का आप वरण करते हैं या हरण करते हैं, वह शक्ति भी मुझसे ही आती है। सामवेद की बृहत सम छंदों में गायत्री हूँ, मार्गशीर्ष में मासों में वसंत रूपी शुभ ऋतु हूँ। छल कपट का जुआ भी मैं, तेजस्वी का प्रकाश हूँ, विजय भी मैं, निश्चय भी मैं, सात्विक नर की आस हूँ। और यहाँ उन्होंने 36वें श्लोक में आके एक छोटा-सा डिस्टिंक्शन किया है। कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें सबसे ज़्यादा जिनका यश है या जिनका वैभव है, अपने आप को एप्रोप्रिएट कर रहा हूँ कि मैं सब में बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं है। छल कपट का जुआ भी मैं। तो अगर जग में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें डिज़ायरेबल नहीं लग रहा है, जो तुम्हें लगता है नहीं होना चाहिए या बुराई है, उस बुराई के पीछे भी जो शक्ति होती है, जो उस बुराई को पनपने देती है, वह शक्ति भी मुझसे ही आती है। और इसीलिए कृष्ण हूँ मैं, अर्जुन भी मैं ही मुनिवर व्यास हूँ, कविराज मैं कवियों का शुक्राचार्य का आभास हूँ। तो मैं ईश्वर एंड टू एंड जिस भी चीज़ में हो, अगर तुम मेरे को ईश्वर समझते हो, परमेश्वर समझते हो, वो तो मैं हूँ ही। मैं अर्जुन भी हूँ और व्यास भी हूँ। तो मेरे में, अर्जुन में, व्यास में, जितने भी लोग तुम देख रहे हो, कोई अंतर नहीं है। दमनकर्ता का दंड भी मैं, विद्येच्छा की नीति हूँ, गोपनीय का मौन हूँ मैं, और ज्ञानी की विभूति हूँ। कि जो आदमी सोचता है कि इसको मुझे कंट्रोल करना है दंड के द्वारा, उस दंड का प्रभाव कहाँ से आता है? उस दंड का प्रभाव भी मुझसे आता है। और अगर आप सोचे कि मेरे को विजय प्राप्त करने के लिए कोई नीति अपनानी है, उस नीति में जो इफेक्टिवनेस आती है, उसका प्रभाव आता है, वो भी मुझसे आता है। यदि आप किसी रहस्य को गुप्त रखना चाहो, तो वो गुप्त रहने की शक्ति, वो जो मौन आपको दिया है, वो भी मैं हूँ। और ज्ञानी की विभूति में हूँ। तो ऐसा नहीं कि सब कर्म जो करने हैं, वो मेरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो कर्म नहीं करने हैं, वो मेरी तरफ नहीं जा रहे हैं। यदि आप निश्चल भाव से ऐसा सोचते हैं कि यह कर्म मुझे नहीं करना चाहिए, तो वह जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, वो भी मैं ही हूँ। जो आप में निश्चय करने की एबिलिटी आई है कि यह निश्चय सही है या गलत है, वो सही-गलत का भाव भी मैं हूँ। क्षर अचर का बीज हूँ मैं, इस जग का कारण मूल, ना जग में कोई प्राणी ऐसा आ सके जो मुझको भूल। दिव्य मेरी विभूति परंतप, ना अंत ना आकार, यह तो वर्णन मात्र सरल मेरी लीला अपरंपार। इससे ज्यादा ईश्वर क्या बोले कि मेरी विभूति का तो ना अंत है ना आकार है, और यह तो सिर्फ वर्णन है। जो मेरी लीलाएं हैं, वहां तक तो तुम्हारा इमेजिनेशन जा ही नहीं सकता। जग में जो भी सुंदर देखो, बलयुक्त या शोभावान, उस सबको मेरी छवि समझो, मैं सर्व विराजमान। मेरी प्यूरी खाती जानो, ऐसा क्या है कारण, जब मेरे एक अंश मात्र में सर्व ब्रह्म का वर्णन। और लास्ट में कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं विभूति योग में कि तुम में ऐसी क्या उत्सुकता है कि तुम मेरा सारा जो मेरी विभूतियां हैं उनको जानना चाहते हो, या मैं क्या हूं मेरे रूप को जानना चाहते हो, जबकि मेरे तो एक छोटे से अंश मात्र में संपूर्ण ब्रह्म समा जाता है। तो ये जो 2-3 श्लोक है विभूति योग के, कि जग में जो भी सुंदर देखो, बलशाली देखो, शोभावान देखो, उस सब में मैं ही हूँ। जितने भी आपके भाव हैं, जितने भी आपकी क्रियाएँ हैं, रचनाएँ हैं, जीव हैं, वो सब मेरे से ही तो प्रकट हुए हैं। और ये मेरा एक अंश मात्र है। अंश मात्र क्यों है? क्योंकि मनुष्य अभी भी ईश्वर को एक आकार के थ्रू कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, एक आकार के थ्रू याद कर रहा है। जैसे ही वो अपने आकार की सीमा छोड़ देगा, वह समझ जाएगा कि इनका ना अंत है, ना अनादि है, ना सीमा है, और ये सर्व विराजमान है और सब भावों में स्थापित है। तो ये
ये है विभूति योग का जो निचोड़ है। और मैं तो अक्सर, जैसे बोलते हैं कि कोई से एक पर्टिकुलर पार्ट पसंद आता है, तो मेरे को विभूति योग इसलिए इतना पसंद लगता है कि जितना मैं विभूति योग पढ़ता हूँ उतना वो वैलिडेशन होता जाता है कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। कई बार क्या होता है, अपन किसी परिस्थिति में चले जाते हैं, ये कैसा आदमी है, देखो कैसा काम कर रहा है। तो पहले अगर कभी ऐसी भावना आती थी, तो अब भावना आते है, ये देखो ये ईश्वर की एक और विभूति है। एक बार बहुत साल पहले घर में हमारे चोरी हो गई थी। नई नई शादी हुई थी, कहीं किसी और की शादी से लौटे थे। कुछ ज्वेलरी वुलरी, कुछ वैल्यूबल्स घर में रखे थे, सब चोरी हो गया था। और उस समय भी जब हमने कई महीने बाद वो चोर पकड़ा गया और उसको कोर्ट में देखा, तो सबसे पहले यही आया कि बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी, कैसी परिस्थिति रही होगी जो उसको ये करना पड़ा, और भगवान इसका भला करे। बीसियों साल बाद सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैंने किसी कंटेक्स्ट में ये स्टोरी शेयर करी, तो आई वाज अम्यूज्ड मोर देन सरप्राइज्ड कि जो मेरे कलीग्स थे सब कह रहे थे, तुम्हारे मन में दया भाव आया कैसे? मैं तो उसको वहां पीट देता कोर्ट के अंदर कि भाई तूने मेरे इतने गहने गुने चुरा लिए। तो इसके बीच तो गीता की बहुत सारी यात्रा हो चुकी थी। तो उस समय जो छोटा मोटा दया का भाव था, अब वो भी नहीं है। अब वो भाव भी यही आता है कि देखो ये ईश्वर की एक और विभूति है, गहने हैं तो चोर भी है, दे टू को एग्जिस्ट। तो जहां एक तरफ आपको ये भाव है कि मैं सुंदर बनूं और मैं अपने स्टेटस के अनुरूप कुछ चीज खरीदूं, जिससे सबको पता चले कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, तो दूसरी तरफ वो भाव भी ईश्वर ने पैदा किया है कि किसी की मजबूरी होगी तो आपका वो संसाधन उसके पास भी चला जाएगा। तो ये सारी ईश्वर की लीलाएं हैं। और जितना हम विभूति योग को पढ़ेंगे जानेंगे, उतना सबसे पहले क्या चला जाता है, ईर्ष्या और द्वेष चला जाता है। जब मैं, जैसे बोलते हैं ना, वोल्टेज कहाँ ट्रेवल करता है या पानी कहाँ ट्रेवल करता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ ट्रेवल करता है। अगर हम ऊंचाई और नीचाई ही हटा देंगे, तो अपने आप वो स्थिरता आ जाएगी, पानी बहेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक लेवल पे है। तो सबसे बड़ा जो मेरा टेक अवे रहता है विभूति योग के बाद, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आई वुड से 98 99% ह्यूमन है, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स या कंडीशनिंग से वो 1-2% रहता ही है, या वो 5% भी बन सकता है किसी परिस्थिति में। लेकिन स्थिरता, सम स्थिरता, एक सम का भाव बढ़ जाता है, आना सहज हो जाता है। और जिनको भी आप देखते हो उनको ईश्वर का रूप ही दिखाई देता है उसमें। तो फिर उसमें जो एक आप मगन हो जाते हो ईश्वर को देख के, वो भाव आ जाता है। इट विल बी गुड टू नो कि आप लोग ईश्वर को किस रूप में याद करते हैं, किस रूप में देखते हैं। विभूति योग में जो बोला गया है, क्या उससे कैन यू रेजोनेट, कैन यू रिलेट टू इट? आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि ये एक तरह से ईश्वर की परिभाषा है। ईश्वर क्या है? अविनाश जी, आपने जो अभी नमस्कार अभी प्रमोद बोला, जी। अच्छा, आपने जो अभी अभी बोला, मैं भी करीब करीब इन सारी बातों से अब एग्री कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं वैसा ही था जैसा आप बोल रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियसली हम जो रिएक्शन देते हैं कि, लेकिन अभी मेरे स्वभाव में पूरी तरह से ये नया परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैं ये रियलाइज करने लगा हूँ जो आपने बोला कि परमात्मा हर चीज में विद्यमान है। और उसने जो ये ड्युअलिटी बनाई है, आपने बोला कि अगर गहने हैं तो चोर भी है, ये जो कोएग्जिस्टेंस बनाया है इन सब का पर्पस है। उसने कुछ भी बगैर पर्पस के नहीं बनाया है। और मैं अब ये मैं भी मानने लगा हूँ कि पहले तो ये कहावत सुनना कि कण कण में भगवान है, ये ऐसा लगता था कि कोई कह रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है। पर अब इसका अनुभव मुझे होता है कि ये बिल्कुल सत्य है। और जो भी ये चल रहा है इसका पर्पस जरूर है, लेकिन हमें अपने अपना एक रोल ईश्वर ने दे के भेज दिया। और अल्टीमेटली ईश्वर ही इन सबसे एक लर्निंग कर रहा है। और
ये मुझे लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये उसकी अपनी एक प्लानिंग के तहत ये सब वो करता है। और हम भी उसमें आनंदित रहते हैं, कई बार हम भी सैड भी हो जाते हैं। तो ये ड्युअलिटी जो उसने क्रिएट किया है, इसका अनुभव ये हम सबको होता है जीवन में। पहले हम जब छोटे होते हैं तो हम केवल रिएक्ट करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है ज्यादा। लेकिन अब जब हम थोड़े मेच्योर हो गए हैं और अब समझने लगे हैं, तो हमें ये बिल्कुल सत्य है कि कण कण में है वो, और जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, और वही है सब, हम नहीं है। हमें लगता है कि हम हैं, पर हम नहीं है, वही है। हर जगह वही है, हम में आप में सब जगह वही विद्यमान है। ऐसा अनुभव जो है आते आते बहुत समय लग जाता है, लेकिन अब आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये सही है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमोद। इसमें एक नुअंस और आ जाता है जो अक्सर मैं देखता हूँ लोगों में। कुछ लोग ये तो बहुत ऑथेंटिकली बिलीव करने लगते हैं और वो उनके भाव आचरण बदल भी जाते हैं कि कण कण में भगवान है, सब में ईश्वर है। लेकिन ईश्वर क्या है वहां रह के अभी भी थोड़ी सी उनमें एक त्रुटि रह जाती है, क्योंकि बहुत लोग ईश्वर को अभी भी उस एंटिटी के रूप में स्मरण करते हैं कि जिसको मेरा भला करना है। तो यदि मैं कण कण में भगवान समझ भी रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उसकी कृपा में रहूं। हाँ भाई, आप में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, लेकिन भगवान इटसेल्फ क्या है, वो अभी भी विचार शेष रह जाता है। भगवान को जैसा भगवान ने यह ज्ञान दिया है, गीता का ही अगर हम रेफरेंस माने तो। और अभी शुरू में हम सेशन में बात कर रहे थे संध्या जी के साथ कि बहुत सारी चीजों में गीता इज अ वैलिडेशन। कई बार गीता जिसने नहीं भी पढ़ी, ऐसा नहीं कि गीता पढ़ के ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो शक्ति भी ईश्वर ने हमको दे रखी है कि बिना गीता पढ़े भी तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पता है सही क्या है, गलत क्या है। इस सब के बावजूद हम जिस वातावरण और परिप्रेक्ष्य में पले बढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मैंने देखा है कि भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान क्या है या भगवान का जो वचन है उसके नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने डर की वजह से भगवान की एक अलग डेफिनेशन होती है। तो जो लास्ट का षटक है ज्ञान योग वाला, इसीलिए वो उस ऑर्डर में चलता है। वो यही बताने का ज्ञान देता है कि अब तुम समझो कि तुम भगवान से परे बिल्कुल नहीं हो। जिसे हम समझते हैं कि भगवान का एक पर्पस है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम अपने को भगवान से अलग रख लेते हैं कि ये भगवान है, ये मैं हूं, और अपना उत्तरदायित्व उसको सौंप देते हैं। जबकि वो कहना यह चाह रहा है कि भाई तुम में मैं हूं, और जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा, और जिसको कलेक्टिव कॉन्शियंस बोलते हैं। तो दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। यह मानना, पहली बात जो आपने बोली बिल्कुल, कि हर चीज में भगवान है। तो किसी भी चीज को हम बिना भगवान के रूप के सोचे ही ना, वो तो एक चीज है। और भगवान क्या है वो भी बहुत जरूरी है समझना, वरना हम कण कण में एक, जिसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि शंख चक्र गदा पद्मधारी की छवि लेकर चल रहे हैं भगवान के, कण कण में वो है। तो वो भी आवश्यक है कि भगवान क्या है उसको भी हम समझें कि भगवान कोई जादुई शक्ति नहीं है जो सिर्फ चमत्कार दिखाता रहेगा। और बट बात आपने बिल्कुल सही बोली, एंड दिस इज हाउ गीता वर्क्स इन योर नहीं, अपलिफ्टमेंट। ये आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि भगवान हम में है, और लेकिन उसका अनुभव होते होते काफी समय लग जाता है। मतलब ये समझिए कि हमको जितनी जल्दी ये समझ में आ जाता है उतना बढ़िया रहता है हमारे लिए। लेकिन बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक संयोग है कि हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत संयोग से ऐसा संभव होता है कि हमें जब रियलाइजेशन होना होता है तो हमें संगत भी वैसी मिल जाती है, और हमारे अनुभव में भी वही चीजें आने लगती हैं। तो ये एक हमारा सौभाग्य है कि हम इस चर्चा को कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इसे आगे बढ़ेंगे और हम जो है इसमें दृढ़ होते जाएंगे और हमारे क्लैरिटी आती जाएगी। फिर निश्चित रूप से हमारे जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। हमें खुद, किसी और को मिले या नहीं, हमें खुद ही उस आनंद का अनुभव होने वाला है
जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ उसी की कृपा से हो रहा है, और बिल्कुल। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप तो एक एओ मेंस जॉब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे मिले, इस एक्टिविटी को आप जो है और आगे बढ़ाएं, हम भी उसमें मदद करें, और ज़्यादा लोगों को इस बात का अनुभव हो, उनका अपना ही जीवन जो बाकी बचा जीवन है वो निश्चित रूप से बेहतर हो पाएगा। आपने 2 बहुत ही रिलेवेंट बातें बोली। एक ये कि समय लगता है, तो मैं पिछले कुछ दिनों यंगस्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक इसका स्पिन ऑफ निकले गीता फॉर यंग अडल्ट्स। और दूसरी हाँ, आपने यही बहुत सही बात बोली कि जितना जल्दी हम इसको अपनाएँगे उतना जल्दी हमारा भला होने लगेगा। तो करेक्ट। मेरा उनके लिए भी तात्पर्य यही है कि मान लीजिए आपको 10 करोड़ की लॉटरी मिलनी है, तो आप कब चाहेंगे वो लॉटरी कब मिले आपको? 20-21 साल की उम्र में या 81 साल की उम्र में? जब आधे दाँत झड़ जाएँ, आधे ये शक्ति झड़ जाए। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे तब तक मैंने बोला नहीं व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट तो बोले हाँ ऑब्वियसली यंग एज़ अ यंगस्टर तो मैंने कहा गीता वही लॉटरी है। जितना जल्दी आप ले लोगे उतना जल्दी आप उसका फल लोगे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसको चाहे अर्बनाइज़ेशन कह लीजिए, चाहे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कह लीजिए, मैंने रैंडम सैंपल उठाया जिसमें मेरे अपने भाई भतीजे, भांजे वगैरह भी थे और उनके फ्रेंड्स भी थे। The I won't say disappointment, but my I was amused to see how they were all aligned. All of them said we are agnostic and we are atheist. मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था कि उन सब के पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, वो मेरे ही अपने मित्र हैं, भाई-बहन हैं, कज़िन्स हैं और सब अपने-अपने तरह से ईश्वर को मानते हैं और उन सबके बच्चे विदाउट फेल ईच ऑफ वन ऑफ देम इज़ कन्विंस्ड कि नहीं गॉड एक्सिस्ट नहीं करता, आई एम एग्नोस्टिक और ये तो साइंस है, चल रही है और वो सब है। एंड मैं मतलब ऐसे मंद-मंद मुस्कुरा रहा हूँ, देखो ईश्वर की ये भी एक और विभूति है। ये करेक्ट। इतना ज्ञान प्राप्त नहीं, करके सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होके ये उस शक्ति से अनजान हैं, जो शक्ति यहाँ तक इन्हें लेकर आई है। करेक्ट। वो ये तो वो भी एक पार्ट है इस रियलाइजेशन का। ईश्वर ने ऐसे क्रिएट किया है कि पहले आप अज्ञानता में रहिए। हाँ, जब आप अज्ञानता में रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके बियॉन्ड जो है उसकी जरूरत है मेरे को। जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर नाइट ना हो, रात ना हो, तो दिन का महत्व हम मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि कैसा कैसा है। बिल्कुल। मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ नाइट के बगैर, दिन का एग्जिस्टेंस में इमेजिन नहीं कर पाता हूँ। तो अभी जो वो एथेइस्ट हैं, इससे उन्हें आस्तिक बनने में का जो समय है, वो भी गॉड की ही एक रचना है कि आप पहले एथेइस्ट बन लो, इसके बाद में थीइस्ट बनना। हाँ, मतलब तो बिल्कुल फिर सही कह आप, रहे हो। पहले अपने मन की हाँ, कर लो। कर लो, तो पहले आओगे कर तो लो। मेरे हाँ, इसके बाद जब तुम आओगे तो फिर पूरी तरीके से आओगे, बिल्कुल हाँ। सोच समझ के आओगे, और पूरे समर्पण से आओगे, और फिर आपको कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे। हाँ, आप अपने तो आप ही दौड़े चले आओगे। हाँ, जो चोर को वो अवसर इसलिए दे रहे हैं चोरी करने का, पहले तुम चोरी करके देख लो उसमें क्या क्या निकलता है, कहाँ कहाँ तुमको जाना बिल्कुल पड़ता है, सही। और जो तुम सोच रहे थे चोरी करके तुम्हें मिल जाएगा, क्या वो सच में तुम्हें मिला। हाँ, इसके कितनी सही बात बाद बोल रहे हो तुम आप। सरा हाँ, इसके बाद तुम ऑटोमेटिकली ड्रिवन हो जाओगे शराफत की ओर। तो आप यदि देखिए, मैं जिस रीजन से आता हूँ या आप जिस रीजन से आते हैं, एक जमाने में वहां पे डाकुओं का आतंक हुआ करता था, डेकॉइट्स हुआ करते थे, और वो पूरे रीजन को रूल किया करते थे। आज जब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, वीडियोस पे आते हैं, जो तमाम लोग लेते हैं वो इंटरव्यू। अब उनसे पूछिए कि क्या डाकू बनना सही था, ऑल ऑफ देम विदाउट एक्सेप्शन है सही कि वो एक गलती थी। तो लेकिन वो गलती यदि वो ना करते, तो अभी वो अपने समाज में लोगों को ये ना बता पाते, और शायद आज और ज्यादा डाकू उस समाज से पैदा हो रहे होते। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। वो बैठ के बताते हैं लोगों को कि भैया वो मत काम करना, कुछ कर लो, नौकरी कर लो, काम कर लो, और लोगों अपनी मदद कर लो, परिवार की कर लो, डाकू मत बनना। क्यों? कि वो बन चुके, ईश्वर ने उनको पूरा भरपूर सहयोग दिया, बनो, करो जो करना है, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम किलिंग करना है तो करो किलिंग, मैं तो उनको पुनर्जन्म दे दूंगा, तो करो तुम। तो उसके बाद जब वो सुधार से आते हैं तो वो सही सुधार होता है, वो अल्टीमेट होता है, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, और फिर सब ठीक हो जाता
सारी लीलाएं हैं, विभूतियां हैं। यस सर। मैं हंस की बात नहीं करूंगा। सबको प्रणाम। अ, देखिए, एक बात बहुत अच्छी कही अविनाश ने अभी, कि ये जो बच्चे हैं हमारे, इनको ऐसे लगता है कि हम एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, जो भी ये लोग अपने आप को सोचते हैं। देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड जो है और ह्यूमन बिलीफ सिस्टम जो है, ये टोटली मैटर ऑफ कंडीशनिंग एंड हैबिट। जो हमको बचपन से सिखाया गया है, देखिए हमारा जो आध्यात्मिक और जो हमारा जो अपना एजुकेशन सिस्टम था, वो तो खत्म हो गया है। अब सब जो है साइंस पढ़ते हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर इन सब बातों का कोई मेंशन भी नहीं है, तवज्जो भी नहीं है। तो वो अब जैसा है वैसा है, चल रहा है, और ब्यूरोक्रेसी उसे वैसे ही चला रही है। तो अब ये जो आपका कहना है कि ये बच्चे इस तरह से सोचते हैं और ये सिचुएशन से जा रहे हैं, ये आगे जाके कभी समझेंगे। होता क्या है कि अगर इनकी कंडीशनिंग शुरू से, अगर हमारा समाज व्यवस्था ऐसा हो कि कंडीशनिंग हम शुरू से ऐसा ही रखे। देखिए, जो मुसलमान होता है वो तो सोचता है कि अल्लाह आके वो मोहम्मद साहब से उन्होंने बातचीत करके सब कुछ करके बताया था, लेकिन उनको बोलिए साहब जरा अल्लाह साहब को हाजिर करिए हमारे सामने, हम भी उससे ज्यादातर जो है कर ले, सही गलत समझ ले, तो वो नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें यही बताया गया है, तो हम यही समझते हैं। इसी तरह से आप अगर हमारे ही गांव में चले जाइए, और इस तरह से जहाँ पे लोग थोड़े वैसे पिछड़े हुए हैं, वहां पे वो किसी एक देवता को मानते हैं। जैसे आप बंगाल में चले जाएंगे तो वो सुंदरबन एरिया में वो लोग वो एक जंगल के देवता को मानते हैं, वन बीबी, उनको दिमाग में वही भर दिया गया है, कंडीशन हो गए हैं। अब उनको आप बोलेंगे नहीं साहब, आप मोर और लेस उनका जो डेफिनेशन है आप अगर देखें तो वो शेर से डरते हैं। तो वो समझते हैं कि जंगल में हमें जो है एक बनबीवी है, वो शेर से बचाते हैं, इस तरह से कुछ बना हुआ है उनका। वो बहुत पुराना एक वो चल रहा है। मैं ये मैं बायस नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि एक मेंटल कंडीशनिंग है हमारा। तो हमें जो इतना टाइम लग जाता है, अच्छा आज का मेंटल कंडीशनिंग क्या होता है कि साहब हमने दो वो जो है साइंस के पढ़ लिए हैं, और सोचते हैं कि अरे साइंस जो है सब कुछ साइंटिफिकली होना चाहिए। लेकिन साइंस के भी परे जो ऊपर पहुंच गए हैं, उनको दिखता है कि ये साइंस के भी ऊपर कुछ चीज है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे वो जिनीवा में वो सर्न में गया था, जहाँ पे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो पार्टिकल फिजिक्स का वो एक मक्का है वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कि जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान, उनको कण कण में एनर्जी दिखता है। और उन्होंने अपने जो है वो सर्न के ऑफिस के सामने एक बड़ा सा नटराज लगा रखा है। तो हमने ये पूछा कि ये आपने इतनी बड़ी नटराज की मूर्ति जो है, ये तो एक वर्ल्ड फेमस और वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मतलब अल्टीमेट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्पेस कैसे बना, वो पार्टिकल कैसे बना, मतलब मटेरियल कैसे बना, उसके एकदम ओरिजिन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तरह तरह की पता नहीं 25 किलोमीटर का टनल बना के और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं वो लोग। तो आपने यहाँ पे नटराज क्यों लगा रखा है? तो वो बोलते हैं देखिए, एक आप तो इंडिया से हैं, आपके सनातन धर्म में एक बात है, कण कण में भगवान, और ये हजारों साल पहले बताया गया है। हम आज इतना रिसर्च करके मारपीट करके वहीं पे पहुंचे हैं कि ये हर कण के अंदर एक यूनिवर्स छुपा हुआ है। और जो कण जो है, कोई भी पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, हमको पहला स्टेट दिखता है और दूसरा स्टेट दिखता है। जैसे कि हाँ, ये गैस है,
और ये अभी जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये गैस है तो ये इसका लिक्विड बन गया और इसका सॉलिड बन गया। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि ये गैस के ऊपर भी कोई स्टेट है और ये गैस और लिक्विड के बीच में भी बहुत सारे स्टेट हैं जो हमें अब पता चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ तो पहले बताया हुआ है। और ये जो नटराज का मूर्ति है ये एक यूनिवर्स में जो एक एनर्जी का तांडव चल रहा है, ये जब हम देखते हैं कि हर कण के अंदर एक एटॉमिक तांडव चल रहा है, और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो दिखता है कि पूरे यूनिवर्स में ये तांडव चल रहा है, तो हमें ये लगता है कि ये जो है, ये जो तांडव, जो एक आपने फिगर बनाया है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स एंड द होल फेनोमेनन। अब देखिए, लेकिन हमारे को स्कूल में तो ये नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि साहब आइंस्टाइन प्रिंसिपल क्या है, वो एरिस्टोटल प्रिंसिपल क्या है, ये है, हमको चार फॉर्मूले समझा दिए जाते हैं। हम उसी लॉजिक को लगाने की कोशिश करते हैं और दुनिया को उसी से, जो हमारी समझ है, अब कोई मुसलमान है वो कुरान से समझने की कोशिश करता है, ऐसा हर एक चीज उसी में ढूंढता है। और कोई वो जंगल वाला जो है वो ट्राइब है वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता है। तो हमारे जो ये यंग जनरेशन है ये उसी ट्राइबल के तरह से हैं, वो एक बहुत ही सीमित एक नॉलेज के अंदर फंस गए हैं, और वो उसी तरह से, हम भी वैसे हैं, हम भी उसी के प्रोडक्ट हैं। आज हमें ये लगता है इतने सालों बाद जब हम गीता को पढ़ते हैं, या जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है वेट अ मिनट, कहीं पे ये जुड़े हुए हैं। देर आर सम कोरिलेशंस। ऐसी बात नहीं है कि ये गीता कुछ अलग चीज है और साइंस कुछ अलग चीज है। जब आप गीता को आप वो बोलेंगे ना, हाँ जी ये गीता जो है कृष्ण जी ने कहा था, कृष्ण भगवान है, हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, चलिए साहब गीता भी रिजेक्ट हो गया। आप ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि एक नंबर आपकी एक बिलीफ सिस्टम बन गई है, बना दी गई है। मैं बन गई है नहीं कहता हूं, कि बना दी गई है, जिसमें ये सब रिजेक्ट कर दो साहब, ये सब बेकार पुरानी ऐसे ही लंबे चौड़े बातें हैं, इसका कोई वो है नहीं, क्योंकि इट ऑल कम्स टू बॉइल्स डाउन टू सम अननोन फोर्स जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे हमको बताया जाता है, क्योंकि हम साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट सर्न में बैठे हुए हैं, वो तो ये बाकी ये क्लास 10th 12th के साइंस और ये जो है ना पीएचडी के साइंस से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि साहब ये कुछ तो बात है, और ये बात तब जो कही गई थी इतने हजार साल पहले, ये बात में कुछ तो दम है, तब लोगों ने ये सोचा था, और हम आज क्यों नहीं सोच रहे हैं? सो एक तरह से ये जो हमारा कॉलोनियल और इंडस्ट्रियल, कॉलोनियल जो एक वो हुआ, और वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जैसे साउथ अमेरिका में गए तो उन्होंने सारा उधर का कल्चर ही खत्म कर दिया, सब कुछ पहले जला मिटा के खत्म कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब खत्म कर दिया, अब ढूंढ रहे हैं मिट्टी खोद खोद के, भैया ये कैसे सोचते थे, ये क्या सोचते थे, और क्यों ऐसे होता था? अरे हम तो अब भी नहीं बना पाएंगे जो वो तब बना गए थे। हम अभी भी खोज रहे हैं मिट्टी खोद खोद के, लेकिन पहला काम उनका ये था कि जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो वो किस लिए? हमारा ये जो एक, जितना हम अपने माइंड को नैरो करके रखेंगे, उतना अच्छा हम गुलाम बनते हैं, वी बिकम वेरी गुड वर्कर्स। जो सोचता नहीं है वो काम दिमाग बंद करके करता है। तो हमारी ये एक वर्कर मेंटालिटी, एक स्लेव मेंटालिटी बना दी गई है ओवर लास्ट फ्यू सेंचुरीज। तो हम अपने ही देश में बैठ के अपने ही पुस्तकों को लेके बोलते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि साहब वेट अ मिनट, लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अस फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे अरिस्टोटल ने क्या बोला कि साहब ये क्या है। तो फिर आपको जिस तरह से आपको सुबह उठ के ये एनालाइज करके नहीं करना होता है कि हाँ हमें ब्रश करना है, क्योंकि आपके कहीं पे दिमाग में घुसा दिया गया है। आपको अगर बचपन में घुसा दिया जाता कि आप तंबाकू चबाने से आपका दांत सही होगा, तो बस वो फॉर्मूला फिट हो जाता, आप जिंदगी भर तंबाकू ही चबाते रहते। अभी आप सुबह जो जाके ब्रश उठा के ब्रश करते हैं, आप सोचते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं, वो आपका कंडीशनिंग हो गया है। तो अगर, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह की सोच को, ये गीता में जो लिखा है, और मैं अभी तक जो भी वो हुआ है
हमारा डिस्कशन ये हुआ है, मैं सच बात ये है कि मेरा कभी पेशेंस नहीं हुआ गीता के अंदर जाने का, मैं कभी इसमें घुसा ही नहीं। और एक तो मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, तो संस्कृत देखते ही मैं भाग जाता हूँ उससे बहुत दूर। ये तो अविनाश जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इन्होंने हिंदी में लिखा, तो मैं उसको फिर थोड़ा पढ़ने लग गया कि अच्छा भाई ये भाषा में पढ़ सकता हूँ, टूटा फूटा समझ सकता हूँ। वो संस्कृत मेरे बस का नहीं है, सीखा ही नहीं कभी, पढ़ा ही नहीं गया मैं। तो अब क्या होता है, और होता क्या है, जब आप कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज से किसी चीज को समझने की कोशिश करें, तो डिफिकल्ट इन द सेंस हमने क्योंकि उसको हमने पढ़ा नहीं, हम उस भाषा में सोचते नहीं है। तो अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो यहाँ के भाषा में मैं सोचता नहीं हूँ, तो मेरे को हर बात का जो है बार बार सोचना पड़ता है। कभी कभी मैं कुछ चिट्ठी विट्ठी लिख देता हूँ गूगल ट्रांसलेट करके, तो वहां पे ये होता है कि वो आगे से बता देते हैं आपकी बात हम समझ गए हैं, लेकिन इस वर्ड का मतलब कुछ और है। यहाँ पे ये वर्ड नहीं यूज होता है, इसका मतलब कुछ और बन जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, एक तो ये बैरियर है कि ये सारी नॉलेज संस्कृत में है, और थैंक्स टू पीपल लाइक अविनाश हु आर ट्राइंग टू डिसाइफर इट एंड प्रेजेंट इट इन अ सिंपलर वे। एंड सेकंड ये चीज है कि हमारे अब धीरे धीरे करना पड़ेगा, कोई करेगा जाके, कि ये बचपन से अगर हमारे सोच में, ये पहले होता था किसी जमाने में, हमारे देश के लोग ऐसे ही थे, इसीलिए हम लड़ाई वड़ाई नहीं करने जाते थे, कहीं देश लूटने नहीं जाते थे, किसी की लूटपाट नहीं करने जाते थे, क्योंकि हमारी सोच ही इस तरह से बना दी गई कि उस जमाने में ऐसी थी कि भाई हम मतलब लूट के क्या कर लेंगे, कहाँ ले जाएंगे, मतलब इट इज बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन हियर, एनर्जी इज, आप कितना आप रख लेंगे अपने पास अपने जेब में, उसके बाद में क्या होगा, आप ही नहीं रहेंगे, तो इसका क्या करेंगे। तो इस तरह की सोच हमारे सामाजिक व्यवस्था में ये बना हुआ था पहले। तो आके अंग्रेजों ने हमको बढ़िया वर्कर बना दिया, हम अंग्रेजी बोल बोल के तरह तरह की जो है काम करते हैं और सबको खुश करते रहते हैं, तनख्वाह मिलता है। लेकिन ये सोच हमारे कंडीशनिंग से कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। और इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी शासक रहे, जो भी हमें चलाए, उन्होंने तो कंप्लीटली उसको रबड़ से मिटा दिया, क्योंकि उस नहीं, जनरेशन को कुछ वहां समझ वहां ही तक नहीं। वहां तक नहीं जाते हैं आज। नहीं, वो मैं वो एक इसलिए अलग। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज तो ये होता है कि हमने ये समझ लिया और साहब हम तो मोक्ष प्राप्त हो गया हमको। हमें ये समझना है कि हम एक ऐसे भूमि से आते हैं जहां से ये सब सोच निकला है, और हमें ये जरूर करना है कि ये बड़ा दुख होता है जब यंगर जनरेशन इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें एक कंडीशनिंग सिस्टम जो है इस तरह से बनानी पड़ेगी, ताकि आगे के जो हमारे पीढ़ी है वो 70 साल गुजार के या 50 साल वो गवा के उसके बाद समझने लगे। जैसे अविनाश ने कहा कि ये लॉटरी अगर 20 साल की उम्र में मिल जाता तो हम क्या क्या ना कर लेते। तो भाई वो लॉटरी जो है 20 साल की उम्र में, आप तब तो आपको मिलेगा जब आप लॉटरी की टिकट लोगे 20 साल की बिल्कुल उम्र सही में। कह रहे हो। आप 50 साल बिल्कुल। लगा दोगे तो कैसे होगा। अच्छा, अब जो आज हमने जो हमने ये समझा, ये विश्व रूप दर्शन जो है, ये दर्शन आंखों से नहीं होता है, वो यहां से होता है। आप रियलाइज करते हैं कि आप जिस चीज को देख रहे हैं, हर चीज के अंदर जो है वो ही एनर्जी है, और तभी वो आपके सामने हाजिर है। एक हमारे एक बंगाल में एक एडी, बहुत बड़े एक कवि सॉरी टू थे। इंटरप्ट, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी कुछ मिनट बचे हैं, तो दो लोग अच्छा और अगर अच्छा, कुछ ऐड करना चाहें तो आप अपनी बात हाँ हाँ हाँ, आप क्विकली लोग समराइज बोले। कर लीजिए। आप समराइज कर लीजिए अपना थॉट, उसके बाद। हम्म। तो लास्ट ये कहूंगा कि हमारे रविंद्रनाथ जी ने एक कविता लिखा था, बहुत उसमें उन्होंने ये बताया था कि हे मेरे देवता, आप मुझे आपने मुझे बनाया, मेरे अंदर बैठ के मेरे आंखों से आप अपने रचे हुए जो है प्रकृति को देख रहे हैं, और उस प्रकृति को देख के अपना ही गाना लिख रहे हैं, और मेरे ही कानों से वो गाना सुन रहे हैं। ये बिल्कुल। जो एक चीज उन्होंने कही, इमीडिएटली ये हो जाता है कि प्रकृति भी आप हैं, मैं भी आप हूं,
आप भी आप हैं, मैं तो एक जरिया हूं, और मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया, लेकिन दिस होल फेनोमेनन इज पार्ट ऑफ दैट सेम एनर्जी एंड दैट सेम फोर्स। तो मैं इसी से आज, मतलब ये मेरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा। आज जो हमने ये समझा, तो वो मेरे को कविता याद आ गया जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, कि देखिए उनके उनके भी दिमाग में यही बात आई थी। उन्होंने, पता नहीं किताब उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन ये बात एकदम सेम टू सेम है वहां पे भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अविनाश, आज जस्टिस साहब नहीं दिखाई दे रहे। आई थिंक वो ट्रैवल कर रहे हैं आज। ही इज ट्रैवलिंग इन बिटवीन सिटीज। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। अजय, मैं जस्ट आदित्य की बात सुन रहा था, उन्होंने CERN वगैरह की बात भी कही है। और CERN में जो रिसर्च हो रही है वो अल्टीमेटली गॉड्स पार्टिकल के ऊपर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि वो किसी ऐसे तथ्य के बारे में हमें अवगत कराएंगे जिसमें कि आगे कभी डिस्कशन में कि CERN वो होके आए हैं तो वहां पे क्या चल रहा है, कैसे वो गॉड को क्या कैसे परसीव कर रहे हैं, इस पर थोड़ा और लाइट डालेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जस्ट आई वांट टू 1 second, आई वांट टू टेक दिस ईयर फिजिक्स नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन टू 3 साइंटिस्ट। द फाइंडिंग इज द वर्ल्ड इज अ इल्यूजन। नाउ दी ये दुनिया माया सिमुलेशन है। राइट, सिमुलेशन है। ओके, दी दुनिया माया है, ये हमारे यहाँ शायद बहुत ही फेमिलियर सेंटेंस है। जो नास्तिक हैं वो भी जानते हैं कि ये कहा जाता है, और जो आस्तिक हैं वो तो मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो CERN की रिसर्च हो, चाहे वो ये नोबेल प्राइज हो, अल्टीमेटली आप पाएंगे कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस हैं जिसका कि गीता एक हिस्सा है, कि जिसको अब जाके लोग रियलाइज कर रहे हैं, और थ्रू साइंस भी वो जा रहे हैं तो वहीं पहुंच रहे हैं जहां उन्हें बहुत पहले ये बताया जा चुका है। तो ये जो सिचुएशन बहुत अम्यूजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे अपने बिलीफ को स्ट्रांग करती है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अविनाश जी, आपका समय हो रहा है, आप जो और कुछ कहना चाहते हो तो उसे कहें, और फिर आप अपना ये कंक्लूड करें। अगले संडे हम फिर मिलेंगे तो आगे बात बढ़ाएंगे। मैं बस सुनना चाहूंगा, बाकी संध्या जी हैं, मामी जी हैं, कैसे ईश्वर को समझते हैं, विभूति योग किस तरह से इंस्पायर करता है या कैसे रिलेट करते हैं। हाँ, बस छोटी सी बात कहूंगी, 2-3 बातें। जैसे प्रमोद जी, आपने बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो मानती हूँ कि मैं सब कुछ हूँ, ईश्वर भी मैं हूँ, ईश्वर का भाग भी मैं हूँ, तो मैं क्यों कहूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। और ईश्वर को जो जिस रूप में, साकार निराकार अक्षर, जो देखे जिस रूप में, बस आनंद रहे। कर्म अच्छे कीजिए, आपके इंटेंशंस अच्छे रखिए। और जहां तक जैसे आदित्य जी ने बोला, इट्स ऑल वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल। कितना पढ़ लीजिए, कितना, मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दूं। जैसे आपने बोला ना, मेरी मदर एक बार ट्रैवल कर रही थी, आज से 10-12 साल पहले, ट्रेन में जा रही थी भोपाल से दिल्ली। पूरा गोल्ड लेके जा रही थी, एक मैरिज थी, किसी ने पूरा ले लिया। तो वो जब, उसके बाद भी कोई नहीं गया, वो सो गई। और जब वो दिल्ली पहुंची तो उनको यही बोला हम लोगों ने कि माँ, उस इंसान को बदुआ मत देना, हमारी जिंदगी जैसी चलती थी वो ऐसी ही चलती रहेगी। ये तो हम एक मीडियम है जिसके थ्रू गया। और जैसे वो बात होती है ना कि आज की जनरेशन एथीस्ट, और मेरा अपना सिस्टर का बेटा, नेफ्यू इज एन आई सर्जन, एब्सोल्युटली नॉन बिलीवर। मेरे साथ जब भी बात होती तो मैं उसको अपनी तरफ से बताती कि बेटा, आई एम ए बिलीवर। और आज की डेट में उसकी लाइफ में इस तरह के कई सारे एपिसोड्स हुए, ही चेंज्ड। अब वो बोलता है कि हाँ मासी, आप जो बोलती थी ना, नाउ आई हैव बिकम बिलीवर। तो बहुत कुछ जो ये बच्चे हैं ना, शायद, और ये भी शायद ये माया रची हुई है कि हम पहले जैसे बिल्कुल। प्रमोद जी ने बोला, बस तो अब आएगा धीरे धीरे। अपन सब बहुत बहुत ऑप्टिमिस्ट है, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि आएगा ये धीरे नहीं, धीरे। वन हैज टू आपने गो बहुत थ्रू अच्छा, जर्नी। जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। पहले हम माया से तृप्त हो लें, और माया को पहले हम देख लें, तो हमें देखिए ऑटोमेटिकल। हाँ, जिसका कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़े गिवर होते हैं, वो पिछले जन्म में
राजा रहे होंगे, भरा भरा होगा। और अगर मैं बहुत मैच पकड़ के रखती तो शायद मेरे पास कमियां रही होंगी। तो इट्स ऑल अ जर्नी। चलिए, इट्स अ जर्नी। टाइम हो रहा है। सुप्रिया जी, जी। आप म्यूट पे हैं। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया एंड आई वाज ट्रैवलिंग, तो हाँ, आई एम नॉट इन दैट फ्रेम। मैं जब सब सुन रही थी, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू से समथिंग। जरूर जरूर जरूर। विल ओके। एक्चुअली अगला अध्याय बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। ये विभूति योग था, उसमें वो अच्छे से और ड्रिल करके विश्व रूप दर्शन योग में बचा खुचा संदेह जो है अर्जुन वासियों का, अर्जुन जैसी अवस्था रखने वालों का, हम सब में कहीं ना कहीं अर्जुन है। जिसे हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे अर्जुन है, तीर बहुत अच्छे चला लेते हैं, बट तीर कहाँ चलाना है, किस पे चलाना है, वहां वो डाउट आ नहीं जाता है। जानते। वो नहीं जानते। तो वो ईश्वर नहीं। की विभूति है वो भी। अपनी पेस पे जो चीज डिस्कवर होनी है वो भी उसी की विभूति है। तो यस। दैट्स ऑल। एंड सो लॉन्ग हम वो समर्पण का भाव रखें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारा ही अच्छा हो रहा है, और हमको शक्ति मिली, अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको अच्छा बनाएं। तो वो उस शक्ति को हम पहचाने और उस शक्ति के प्रति समर्पण के साथ अपना कार्य करें। तो दैट तब जाके विभूति के साथ योग होगा, नहीं तो विभूति अलग रह जाएगी और योग नहीं होगा, हम अलग रह जाएंगे। और ये आई ब्यूटी है, नो। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट का नाम योग दिया गया है कि अपने को इस विभूति से जोड़ो, अपने को समर्पण से जोड़ो, अपने को कर्म से जोड़ो। तो ये भी, इस पे भी कभी नोबेल प्राइज मिलेगा लिटरेचर का किसी को। मिलना चाहिए, मिलना या, चाहिए, चलिए, दैट्स ट्रू। मिलना नमस्कार। चाहिए। Thank you। और नमस्कार अविनाश जी। बहुत बहुत हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। प्रमोद जी कुछ थैंक सेंटेंस यू। बोल रहे थे। आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाया। हम फिर इस पर और चर्चा करेंगे और उनके एक्सपीरियंस, जो सर्न के एक्सपीरियंस है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जरूर क्योंकि जरूर, एक दिन इसी पे बात आइंस्टीन होगी। हाँ, आइंस्टीन ने बोला था कि एवरीथिंग दैट इज विजिबल हैज इट्स ओरिजिन इन इनविजिबल। तो Yes. तो जो इनविजिबल है उसको हम उसको भी जानना चाहते हैं, और जो विजिबल है वो तो साइंस के द्वारा हम ट्राई कर ही रहे हैं, शायद विजिबल को हम पूरी तरह समझ भी लें, लेकिन जो इनविजिबल है उसको समझने का प्रयास हमारे अविनाश जी जो हमें करा रहे हैं, उस पर हमें कायम रहना है। थैंक यू वी वेरी आर मच। ऑल इन दिस टुगेदर। धन्यवाद। थैंक ओके, यू। ओके, बाय। थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। थैंक यू।